राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। नज़ारे देख के आप समझ चुके होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ माया नगरी में, मुंबई में। नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ वक्त के लिए लेके जाने वाला हूँ एक अलग दुनिया में, जिसे मत्स्यिकी की दुनिया कहते हैं। साधारण भाषा में कहा जाए तो रंगीन मछलियों की खेती। चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। ये सॉल्यूशन जो है पोटेशियम परमैंगनेट का है। तो इस एरिया में अंदर आने से पहले जो है हमें इससे जो है हैंड वॉश करना ज़रूरी होता है, ताकि हमारे हाथ की जो गंदगी है, जो बैक्टीरिया या फिर जो भी इन्फेक्टिव स्पीसीज़ होती है, वो इस एरिया में दाखिल ना हो सके, इसके लिए। नमस्कार। नमस्ते। हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। मेरा नाम विकास वजे। मैं पालघर में वसई में रहता हूँ और यहाँ मैं फ़िश फार्मिंग करता हूँ। तो अभी मेरे पास क्लाउन फिश है, मरीन फिश है, जो सॉल्ट वाटर के रहते हैं। कंसेप्ट है, ये कहाँ से दिमाग में आया? पहला तो मैं फ्रेश वाटर का फ़िश फार्मिंग करता था, और उसमें ना बहुत सारा इशू होता कि हर कोई फ्रेश वाटर कर रहा है, तो सेल भी कम होता था। तो उसके कारण मैंने मरीन का चालू किया। तो मरीन का प्राइस भी ज़्यादा है और सेल भी फटाफट हो रहा है। मेरे पास 3-4 वैरायटी है, मगर मैंने मिक्स में रखा है, क्योंकि जो साइज मेरे पास इतना टैंक नहीं है कि सबको अलग अलग इसमें रख दूँ करके। तो मेरे पास 7 टैंक है, तो कुछ इशू नहीं होता है करके मैंने मिक्स रख रखे हैं। मरून क्लाउन फिश है, इसका कलर मरून जैसे मरून कलर है। टमाटो क्लाउन फिश और मिक्स में है, इसमें भी ज़्यादा करके टमाटो क्लाउन है। आपने नीमो पिक्चर देखा रहेगा, जो नीमो फिश दिखा है वो यही नीमो फिश है, पर्कुलर बोला जाता है इसको। ये टैंक में भी मिक्स रखा है, मगर ये थोड़ा बड़ा साइज़ है, 2 इंच के आसपास इसका साइज़ है। ये भी मिक्स में रखा है, और टमाटो क्लाउन, और इसका साइज़ जो है वो 1 इंच के आसपास है। ये भी बहुत अच्छा क्लाउन फिश है, इसका साइज़ भी 1 इंच 1.5 इंच के आसपास। ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त क्लाउन फिश है। जब भी मैं आऊँगा यहाँ पे, सब एक टैंक के में एक कोने में सब इकट्ठा होते हैं। इसका एरेशन थोड़ा ज़्यादा रखा है, ज़्यादा क्वांटिटी है इसके अंदर, इसके लिए एरेशन ज़्यादा रखा है। मैं जो है ना, इनको ज़्यादा करके लाइव फिश देता हूँ। आप डाफनिया बोलिए, या फिर मोइनस, या फिर जो ब्लड वर्म, ये देता हूँ। उसके बाद जो कंपनी हिकारिया कंपनी का एक फीड है, अच्छा मेरे को उसका रिजेक्ट मिला ये साल उसका, तो ज़्यादा करके मैं हिकारिया भी डालता हूँ। हिकारिया का मरीन एस करके आता है, वो डालता हूँ मैं। ये हॉस्पिटल टैंक है। अगर कोई फिश बीमार होती है, हाँ, तो उसको अलग रख के उसको अलग ट्रीटमेंट देती है ये टैंक में। तो एक यहाँ भी मैंने रखी है, 2 ये हॉस्पिटल टैंक है अपनी। इसमें ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा ज़्यादा रख के इसको प्रॉपर हम लोग मेडिसिन देते हैं। ये शायद ब्लोअर है ना? हाँ, ये ब्लोअर है, ये एरेशन के लिए हम लोग यूज़ करता है, और बहुत अच्छा काम करता है। इसको एरेशन देना जरूरी है। अभी वाटर टेम्परेचर है वो 26 से लेके 32 तक उसका ये रहता है, यानी 26 से लेके 32 तक रहेगा तो टेम्परेचर अच्छा रहेगा। अभी इसका वाटर सैनिटी है, वो अभी मेरे को ग्रो करने का, यानी जल्दी बड़ा करके बेचने का है। तो मैं 25 से लेके 30 तक रखता हूँ, 25 से लेके 30 तक मैं रखता हूँ। और जो अमोनिया है वो 0.5 रखता हूँ। और जो सैनिटी का मैंने बता दिया। ऑक्सीजन का जो लेवल रहेगा उसका तो मैं 5 ppm के आसपास रखता हूँ। तो ये जो आप मटेरियल देख रहे हो, ये जो है वो फाइबर का बना हुआ है। एक ही बार में वाटर को जो है वो ऑक्सीजनेट करके फिर सारे टैंक जो है उसमें से सर्कुलेट किया जाए। तो ऐसा सब जो है सिस्टम यहाँ पे किया हुआ है। ये और ये दूसरे टैंक में, देन वापस फिर से ये और ये दूसरे टैंक में। तो ऐसे जो है सब के सब जो है
बहुत थोड़ा सा ये इंटरकनेक्टेड किए हुए हैं एक दूसरे से, मानो जैसे एक सर्किट बना के तैयार किया हुआ। तो जब बारिश चालू रहती है तभी सैनिटरी का बहुत सारा इशू होता है। जो सैनिटरी अपने को मांगती है वो सैनिटरी नहीं मिलती, कम मिलती है। तो पानी आप स्टोरेज करके रखोगे तो उसका प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। जब बारिश चालू होने से पहले स्टोर करके रखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। ये टैंक है ना, ये बायोमीडिया टैंक है। बायोमीडिया फिल्टर बोलेंगे तो भी चलेगा। इसको दो तरह से मैं यूज़ करता हूँ। एक तो स्टोरेज टैंक के लिए और बायोमीडिया फिल्टर के लिए, ऐसा दो यूज़ करता हूँ। और इसके अंदर जो वाइट आपको दिख रहा है ये बायोमीडिया है, ये जो है ये बायोमीडिया है। और उसके अंदर जो गुड बैक्टीरिया रहता है ना, वो गुड बैक्टीरिया इसके अंदर रहते हैं। और आप वहाँ देखोगे तो वो आगे सैंड फिल्टर है, उसके बाजू में ब्लू कलर का जो है वो बायोमीडिया फिल्टर है, इवन मीडिया है। और ये बैक्टीरिया कॉलोनी के लिए अच्छा रहता है। इसके अंदर बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी ग्रो करके, जो बैक्टीरिया नाइट्रोसोमस एंड नाइट्रो बैक्टीरिया जो रहते हैं, ये अमोनिया के साइकिल को क्लीन करता है। ये टैंक पानी स्टोर के लिए रखा है। यहाँ तो पानी स्टोर करता हूँ। 2000 लीटर का टैंक है ये। तो इसमें जो है ऑक्सीजन लेवल आप मेंटेन करके, इसमें ऑक्सीजन लेवल, इसमें दो फिल्टर लगा है, एक वहाँ पे फिल्टर है और ये एक यहाँ पे फिल्टर है। ये लगा कि हम लोग पानी को क्लीन करते हैं। मेरे पास ना 1000-1200 के आसपास फिश है। तो टाइम का बात को करेंगे तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं है। सवेरे 1 घंटा और शाम को 1 घंटा देंगे। और बीच में जब आपको जब भी टाइम मिलेगा एक देखने का कि भाई अपना जो सिस्टम है वो चल रहा है क्या, प्रॉपर एरेशन आ रहा है क्या, उसको जो फिल्ट्रेशन है उसका मोटर तो बंद नहीं है, इसके ऊपर सबके ऊपर ध्यान देंगे। उसके बाद आपका हीटर जो आपका टेम्परेचर कम रहेगा यानी ठंड के दिन में, तो वो हीटर चालू होना मांगता है। तो रात को एक बार यहाँ आके जाओगे आप काम पे, तो वो आपके लिए और फिश के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अभी काम यहाँ पे एक ही आदमी का रहता है, क्योंकि पूरे दिन में 1 या 2 घंटा ही काम रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा काम रहता है। और उसके लिए एक आदमी बहुत हो गया। आप यहाँ काम करके बाहर भी काम कर सकते हो, यानी और कोई फिश फार्मिंग करते हो। यहाँ मैं इसके साथ क्रैप फार्मिंग करता हूँ, फ्रेश वाटर का भी करता हूँ फिश का। तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि इसका जो ज़्यादा करके काम जो रहता है वो आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम ही करता है। तो आपको खाली देखना रहता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, पानी की क्वालिटी कैसे है, इसके ऊपर आप ध्यान दोगे तो फिश को ज़्यादा इशू नहीं है। साइज़ के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से या फिर वैरायटी के हिसाब से साइज अपना प्राइस रहता है। फिर भी आप पूछोगे मेरे को कि प्राइस क्या रहेगा, तो 350 से लेके 2000-2500 तक अपने पास फिश रहता है, सिंगल फिश। ये जो रेट आप बता रहे हैं ये होलसेल के लिए आप बता रहे हो? हाँ, होलसेल के भी और रिटेल भी रहेगा। वो आजू बाजू मुंबई या अपने आजू बाजू यहाँ लेने के लिए आता है 1 पीस 2 पीस, फिर भी मैं दे देता है होलसेल्स की प्राइस। ये एंजल फिश है, ये ब्रीडिंग के लिए रखा है मैंने। पेयर है, एक एंजल फिश उसके पीछे गई है, स्टाइल से रखा है अंडा देने के लिए। तो विकास भाई उसको ऐसे सेटअप करना होता है? हाँ, ब्रीडिंग के लिए तो ऐसे ही मांगता है। अच्छा। अगर जब वो अंडा दे तभी वो जो टाइल्स है उसको निकाल लेते हैं हम और अलग रखते हैं अंडा देने के बाद। दोस्तों आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये पानी ख़राब है। एक्चुअली ये पानी ख़राब नहीं है। इसकी वाटर रिक्वायरमेंट जो है, पानी जो है इनको ऐसे ही पानी चाहिए होता है और इसी में ये अच्छे फलते फूलते हैं। मेरे पास 7-8 गप्पी की वैरायटी है। अभी यहाँ दिखाने के लिए 2 ही है, हाँ। बाकी मेरे और फार्म में मैं रखा है। हाँ। जब आप और दिन कभी आओगे तभी मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मगर अभी तो एक व्हाइट टेल है अपने पास। पाणी खराब नाही, यामध्ये ग्रीन वॉटर टाकला जातो।
फ्रेश वाटर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो गप्पी रहते हैं ना, वो गप्पी को छुपने के लिए या फिर उनके बच्चों को छुपने के लिए ये जो गप्पी घास बोला जाता है इसको। अच्छा, तो ये ऐसे दिखता है। और एक प्रॉब्लम क्या रहता है ना कि इसका जो सीड है ना, जो हैचरी, वो हैचरी कहाँ पे है? अभी मैं तो एक ही मुंबई से हैचरी है, वहाँ से लेके आता है, मगर वहाँ कम वैरायटी रहता है या फिर टाइम पे सीड नहीं मिलता है। तो आपके नज़दीक में कोई हैचरी रहेगी या कोई खरीदने वाला या फिर बेचने वाला ऐसा कोई रहेगा? नंबर इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बहुत सी फिशेज जो है वो डेड हो जाती है, कुछ कारणों की वजह से, कभी कभी कारण समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए जो है वक्त देना, उतना उन बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप एकदम से स्टार्ट किए हो कोई एक बिज़नेस और उसमें आप तुरंत के तुरंत जो है वो एक्सपर्ट हो गए हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं ये बात सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर कोई किसान पहली बार अगर फ़िश फार्मिंग कर रहा है तो मैं ऑर्नामेंटल फ़िश फार्मिंग मैं उसे बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी वगैरह ऐसा कुछ होता है? बहुत सारा सब्सिडी है गवर्नमेंट के थ्रू, जो प्रधानमंत्री मत्स्य योजना है उससे भी आप लाभ ले सकते हो। उसके बाद जिसके पास फॉरेस्टर है, जो कांदड़वन सहव्यवस्था समिति, वो भी अपने को हेल्प करती है, जो फॉरेस्टर का है वो, जिसको मैंग्रोव फाउंडेशन बोला जाता है। मैंग्रोव फाउंडेशन के थ्रू सब्सिडी ले सकते हैं इसके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।